हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो बेस्ड होंगे डॉट प्रोडक्ट पे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, परपेंडिकुलर वेक्टर की क्या कंडीशन होती, पैरेलल वेक्टर की क्या कंडीशन होती और वर्क कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, मैथमेटिकली। इस वीडियो में जो कुछ बताया जाएगा उसके पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं। अगर कोई एरर होती है तो मैं पिन कमेंट में नोटिफाई कर दूंगा, आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई एरर मिलती है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये पहला टॉपिक है रिव्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट, कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। अगर वेक्टर ए इस फॉर्म में दिया है, वेक्टर बी आपको इस तरीके से दिया है, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है बेसिकली आई कंपोनेंट का जो कोफिशिएंट है, देखिए आई कंपोनेंट का कोफिशिएंट a1 b1, तो ये a1 b1 है। फिर जे कंपोनेंट जे कैप का कोफिशिएंट a2 b2, तो ये a2 b2 है। और के कैप का कोफिशिएंट देखिए a3 और b3, तो ये a3 b3 है और इनका सम हो जाता है, ठीक है। तो ये करस्पॉन्डिंग आई कैप, जे कैप और के कैप का कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन होता है और फिर उसके बाद सम कर देते हैं, तो ये डॉट प्रोडक्ट होता है। ओके, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर यहाँ पर ये वेक्टर आपका ए है, यहाँ पर वेक्टर बी दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट करना है कि ए डॉट बी क्या होगा। फाइन, तो आपको पता है ए डॉट बी इज इक्वल टू, ए वेक्टर को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ए वेक्टर दिया हुआ है, तो मैं वेक्टर ए को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी कॉपी दिस पोर्शन। दिस इज वेक्टर ए, तो ये वेक्टर ए है एंड देन डॉट प्रोडक्ट किससे करना है, वेक्टर बी से। डॉट वेक्टर बी, तो देखिए यहाँ पर वेक्टर बी है, मैं बी को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर ए डॉट बी है, तो ए तो ये हो गया और बी वहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ मैं। फाइन, तो दिस इज वेक्टर बी, तो जस्ट लेट मी कॉपी दिस पोर्शन। फाइन, और अभी जस्ट हमने देखा है कि ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, जो करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट होते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप के, उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। सो दिस इज इक्वल टू आई कैप का कोफिशिएंट कहाँ है, कितना है यहाँ पर 2, आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 6, 2 और 6, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 प्लस उसके बाद जो जे के कंपोनेंट हैं, देखिए जे का कंपोनेंट, जे कैप का कंपोनेंट यहाँ पर 2 है और यहाँ पर -3 है। फाइन, तो 2 इंटू -3 प्लस सिमिलरली ये देखिए के कैप का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर -1 और यहाँ पे +2, तो के कैप का कोफिशिएंट -1 और यहाँ पर 2। फाइन, तो ये हो गया 12, दिस इज -6 और -2, तो दिस इज 12 -8, तो आंसर कितना आ गया 4। सो दिस इज योर डॉट प्रोडक्ट, तो ये आपका आंसर है। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, जो आई कैप के कंपोनेंट उनका प्रोडक्ट प्लस जे कैप के जो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट हैं उनका प्रोडक्ट प्लस के कैप के जो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट हैं या कोफिशिएंट हैं उनका प्रोडक्ट, और फिर तीनों को सम कर देते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम प्रॉब्लम है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर आपको ए डॉट बी का मान निकालना है। आपके पास वेक्टर ए यहाँ पर दिया है, वेक्टर बी यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो मैं आपको, ये रिपीटेड प्रॉब्लम है तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ए डॉट बी। ओके, ए डॉट बी, जस्ट टू क्लियर एवरीथिंग, मैंने सिमिलर प्रॉब्लम लिया है ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। फाइन, तो मैं वेक्टर ए को यहाँ पर कॉपी कर लिया, दिस इज वेक्टर ए, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज वेक्टर ए और
वेक्टर बी का मान कितना है, यहाँ पर आपको वेक्टर बी दिया हुआ है तो मैं वेक्टर बी कॉपी कर लेता हूँ। गिव मी ए सेकेंड। ओके, सो दिस इज वेक्टर बी। तो जस्ट ये रिपीटेशन होगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आई कैप का कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू आई कैप। यहाँ पर आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3 प्लस यहाँ पर जे कैप का आप कोफिशिएंट बताइए, जे कैप का कोफिशिएंट कितना है, 1 यहाँ पर और यहाँ पर 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस के कैप का कोफिशिएंट बताइए कितना है, के कैप का कोफिशिएंट यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -1 है। फाइन, तो ये हो गया -2 इंटू -1, सो दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 2 और ये +2, सो दिस इज इक्वल टू 7। सो ये आपका आंसर है, A डॉट बी इक्वल टू 7, यही आपका आंसर है। फाइन, नेक्स्ट प्रॉब्लम आइए देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में सेम प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बस मैं ये समझाने के लिए आपको लिया हूँ कि अगर जैसे कोई कंपोनेंट यहाँ पर देखिए, बेसिकली आपको फाइंड आउट क्या करना है, सिमिलर प्रॉब्लम है, A डॉट बी ही फाइंड आउट करना। फाइन, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, A के तो तीनों कंपोनेंट है I J K, B के कंपोनेंट में आप क्या देख रहे हैं, केवल I और J है, यहाँ पर K नहीं है। इसका मतलब जो K का कोफिशिएंट है वो कितना होगा, वो 0 होगा। तो अगर मैं इसको A डॉट बी लिखता हूँ, देखिए A डॉट बी, तो A का मान तो यहाँ से मैं जस्ट कॉपी कर लिया, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज A, सो दिस इज A। फाइन, अब डॉट बी, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो B है ना, just a second, fine, let me copy this B। चूंकि यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि K कैप का कोफिशिएंट नहीं है, K कैप नहीं है, तो मैं इसी वेक्टर को +0 टाइम्स K कैप लिख सकता हूं। फाइन, क्योंकि जो भी वेक्टर नहीं है, जिस भी यूनिट वेक्टर का इसमें नहीं इन्वॉल्व है, उसका कोफिशिएंट 0 है। फाइन, उसका कोफिशिएंट क्या है, 0। जैसे यहाँ पर K वेक्टर नहीं था तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है, वो 0 है। तो जिस वेक्टर का कोफिशिएंट नहीं रहेगा उसको, इसका अर्थ है वो उसका कोफिशिएंट कितना है, 0। फाइन, तो अब ये बहुत आसान हो गया। सिमिलरली तो अब ये आई कैप का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर 1, दूसरे जगह में -3 प्लस, अब आपको उम्मीद है आ चुका होगा, ये आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ पर 1, यहाँ पर -3, तो ये 1, ये -3। फाइन, प्लस जे कैप का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यानी 1 इंटू 3 प्लस यहाँ पर के कैप का कोफिशिएंट देखिए, के कैप का कोफिशिएंट -1 और यहाँ पर 0, सो दिस इज -1 इंटू 0। ये फर्स्ट टर्म हो गया -3, सेकेंड टर्म हो गया +3 और थर्ड टर्म 0। फाइन, तो ये कितना हो गया, -3 + 3 0। तो यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है। A डॉट बी का मान कितना हो गया, 0। ओके, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि A डॉट बी कितना आया है, 0। तो क्या आप बता सकते हैं, यहाँ से कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं? अगर निकाल सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसे हम लोग आगे देखेंगे। किसी भी दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब A परपेंडिकुलर टू B, दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है, अगर आपको ये बात पता नहीं है तो परेशान मत होइएगा, आगे डिस्कस करेंगे इसको और भी। ठीक है, अदरवाइज लास्ट वीडियो में वेक्टर पार्ट 4 में मैं इसे एट लेंथ डिस्कस किया हूँ। ओके, तो आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं, जस्ट इसके प्रीवियस वीडियो जो है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम करने के लिए जो कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है
वो देख लेते हैं। कोई भी वेक्टर ए दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वो आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ले लेते पूरे सम का। फाइन, तो ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर होता है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसके जो कंपोनेंट होते हैं a1, a2, a3, इनका स्क्वायर करते हैं, ऐड कर देते हैं, फिर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, फाइन। तो ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हो गया। सेकेंड रिव्यू आपका, दो वेक्टर मान लीजिए ये a है, ये वेक्टर b है, तो बाय डेफिनेशन आपको पता है कि a डॉट b क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v, और उन दोनों के बीच का कोण का कोसाइन। ये कोण इन दोनों के बीच का थीटा है। दो वेक्टर के बीच का जो कोण होता है उनके टेल के बीच का कोण होता है, टेल और टेल के बीच का। ठीक है, फाइन। तो यहां से अगर आप cos थीटा का मान निकालेंगे, यहां से अगर आप cos थीटा का मान निकालेंगे तो ये जो है डिवीजन में चला जाएगा, तो a डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है, ये लास्ट वीडियो में भी किए थे, तो जस्ट यहाँ पे ये रिव्यू है। तो अगर यहाँ से थीटा का मान निकालें तो ये कोसाइन इनवर्स, ठीक है, बाकी a डॉट b डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ जो थीटा होता है कोसाइन इनवर्स के केस में, ये जो थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक होती है। ठीक है, ओके। तो आइए अब नेक्स्ट इस पे बेस्ड प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिया गया है वेक्टर, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, और इनके बीच का कोण निकालना है, इनके बीच का एंगल निकालना है, फाइंड। तो इनके बीच का कोण मैं मान लेता हूं कि अगर थीटा है, तो अभी आपने क्या फॉर्मूला देखा है, कोसाइन थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। फाइन। तो अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें, मान लेता हूं मैं ये वेक्टर ए है, फर्स्ट वेक्टर में मान लिया कि ये वेक्टर ए है, सॉरी, ये वेक्टर में मान लिया कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, देखिए आई प्लस 4j प्लस 3k, ऑब्वियसली ये कैप है यानी यूनिट वेक्टर, प्लस 3k कैप डॉट डॉट 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। फाइन, ये क्या हम निकाल रहे हैं, वेक्टर a डॉट वेक्टर b। फाइन, तो यहाँ पे हो गया ये i कैप का कोफिशिएंट 1 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2 जे कैप के कोफिशिएंट प्लस के कैप के कोफिशिएंट 3 इंटू माइनस 4। तो आपने क्या देखा कि ये हो गया 4 प्लस 8 माइनस 12। तो a डॉट बी कितना हो गया, 0। a डॉट बी कितना हो गया, 0। फाइन, ओके। तो यहां से आप कह सकते हैं कि a और b के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो जाता है, इसका मतलब उनके बीच का कोण 90 डिग्री है। अदरवाइज आप यहां से सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर मैं वेक्टर a का मैग्नीट्यूड अगर निकालूं, अगर वेक्टर a आपके पास यहां पर गिवन है, ये आपका वेक्टर a है, दिस इज वेक्टर a, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी कॉपी दिस। फाइन, ये वेक्टर आपका a है, जस्ट अ सेकेंड। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड ऑफ a निकालते हैं, तो आपको पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई कैप का कोफिशिएंट 1 है यानी 1 स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट 4 है, 4 स्क्वायर प्लस के कैप का कोफिशिएंट 3 है तो 3 स्क्वायर। इस तरीके से आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो ये हो गया आपका 1 प्लस 16 प्लस
9, तो ये हो गया स्क्वायर रूट 26। फाइन। अगर वेक्टर बी आपके पास गिवन है, वेक्टर बी है, वो कितना है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता, दिस इज वेक्टर बी, मैंने ये माना है ये वेक्टर बी है। फाइन, लेट मी कॉपी दिस, पेस्ट इट हियर। फाइन, ओके। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकालूं तो आपको पता है कैसे निकालते हैं ये, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। फाइन, दिस इज इक्वल टू 16 प्लस 4 plus 16, right? So this is square root 36, this is equal to 6. Fine. तो अगर cos थीटा अगर यहाँ से देखेंगे तो अगर मैं cos थीटा लिखूं, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी, ये फॉर्मूला जो है यहाँ पर cos थीटा होता है आपका a डॉट बी, a डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a टू मैग्नीट्यूड ऑफ b, ऑब्वियसली a एंड b आर वेक्टर। फाइन, तो a डॉट b आपका 0 आया है, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर रूट 26 और मैग्नीट्यूड ऑफ b 6 आया है। फाइन, यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ a इज स्क्वायर रूट 26, मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू 6। फाइन, तो ये आपका है cos थीटा के बराबर। तो यहाँ से क्या हो गया, cos थीटा 0 डिवाइडेड बाई सम नंबर दैट मीन्स 0। फाइन, तो cos थीटा इज इक्वल टू 0। फाइन, तो ये कितने कोसाइन का कौन सा एंगल होगा कि ये 0 आए, या फिर इस तरह से कह सकते थीटा इज इक्वल टू उधर जाए, उस साइड अगर जाएगा तो ये हो जाएगा कोसाइन इनवर्स ये 0, तो ये हो गया कोसाइन इनवर्स ये 90 डिग्री का मान है, कोसाइन 90 डिग्री। फाइन, तो ये हो गया फाइनली थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये क्या है आपका, यही आपका आंसर है, जो मैं आपको यहाँ पर भी बता चुका था कि अगर a डॉट बी 0 आ गया तो यहाँ से भी कह सकते हैं वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, यानी a और b के बीच कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। फाइन, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, ये भी सिमिलर प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सिमिलर प्रॉब्लम है, यहाँ पर वेक्टर a दिया हुआ है, यहाँ पर वेक्टर a दिया है, यहाँ वेक्टर b, और इन दोनों के बीच का कोण बताना है, यानी एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। फाइन, तो मैं फिर से फॉर्मूला रिपीट कर देता, जस्ट ए सेकेंड। जो फॉर्मूला होता है आपको पता है, कोसाइन थीटा इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। ये बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है दो वेक्टर के बीच का कोण निकालने का, जो बाय डेफिनेशन आता है डॉट प्रोडक्ट से। फाइन, तो आप a डॉट b, तो मुझे क्या निकालना है, पहले a डॉट b। फाइन, मुझे a डॉट b निकालना है, a डॉट b, तो मैं वेक्टर a यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, देखिए ये वेक्टर a है। फाइन, लेट मी कॉपी दिस, फाइंड दिस इज वेक्टर a, और मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है किससे, वेक्टर b से, ये वाला वेक्टर। तो मैं यहाँ पर वेक्टर b है तो मैं इसको कॉपी कर लेता, सो जस्ट लेट मी कॉपी दिस पोर्शन, दिस इज वेक्टर b। फाइन, ओके, सो दिस इज वेक्टर b, दिस इज वेक्टर b। अब a डॉट b कितना हो जाएगा, जो आई कैप का कोफिशिएंट है यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, प्लस जे कैप का कोफिशिएंट यहाँ पर 1, यहाँ -2, के कैप का कोफिशिएंट यहाँ पर
-3 और यहाँ पर -1, तो ये हो गया 6 -2 + 3, सो A डॉट B इज इक्वल टू 7, A डॉट B इक्वल टू 7। फाइन, तो हमने ये निकाल लिया, A डॉट B इक्वल टू 7। फाइन, ये हमारा कैलकुलेट हो गया, A डॉट B इक्वल टू 7, दिस इज 7, दिस इज 7, दिस इज 7। फाइन, अब मुझे क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ A और मैग्नीट्यूड ऑफ B। ये देखिए ये वाला पोर्शन, तो मैं A को कॉपी कर लेता यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड। फाइन, मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, जस्ट लेट मी कॉपी दिस, पेस्ट इट हियर। ओ माय गॉड, जस्ट अ सेकेंड, I select something more than vector A, so let me select carefully. Fine, so this is vector A। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। तो कैसे निकालते हैं, जो I कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर प्लस J कैप का कोफिशिएंट 1 उसका स्क्वायर प्लस जो K कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। फाइन, तो दिस इज इक्वल टू 4 + 1 + 9, so this is square root 14, so this is equal to, just a second, this is square root 14, this is equal to square root 14, so magnitude of vector A is equal to square root 14। अब मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ B निकालना है, दिस पोर्शन। सो B मेरे पास यहाँ पर है, मैं उसको कॉपी कर लेता, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, जस्ट ए सेकेंड। फाइन, ओके, सो दिस इज B, तो मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ B निकालना है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इज इक्वल टू I कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस J कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस K कैप का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 9 + 4 + 1, so magnitude of vector B is equal to square root 14। फाइन, तो अब मेरे पास सब कुछ है जो मुझे कोसाइन थीटा कैलकुलेट करने के लिए चाहिए। तो वंस अगेन cos थीटा इज इक्वल टू A डॉट B, I am repeating once again, divide by magnitude of vector A into magnitude of vector B। Fine, तो magnitude of A dot B is 7, A dot B equal to 7, यहाँ से divide by magnitude of A equal to square root 14, so this is square root 14, magnitude of B is also square root 14, so this is also square root 14, so this is equal to 7 divided by, I can write like this, 14 into 14. Fine, right, just a second, I need a bit of space here, so I need a bit of space, just a second। 7 divided by square root 14 into 14, और आपको पता है ये किस बेसिस पे मैं लिख रहा हूँ, स्क्वायर रूट A इंटू स्क्वायर रूट B इज इक्वल टू स्क्वायर रूट AB। तो यहाँ पर देखिए A और B का बस मान बराबर है, यहाँ पर A का मान 14 और B का भी मान 14, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। फाइन, this is 14, so both are 14, 1 4 into 1 4, so this is equal to 7 by 14,
that means this is 1/2. So cosine theta is equal to 1/2. So theta is equal to cosine inverse 1/2. So this equal to cosine inverse, ये 1/2 कौन से कोसाइन थीटा का मान होता है? कोसाइन 60 डिग्री, राइट, कोसाइन 60 डिग्री। तो आपको पता है कोसाइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। फाइन, ओके। तो यहां से कोसाइन इनवर्स और कोसाइन कैंसिल, यानी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो यही आपका आंसर है, ओके। सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है, जो इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। फाइन, जो बाय डेफिनेशन आता है A डॉट बी के, ओके। फाइन, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ये भी सिमिलर प्रॉब्लम है, बस देने का तरीका अलग है कि वेक्टर A और B का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 और 1 है, और इनका जो डॉट प्रोडक्ट है √3 है। फाइन, तो आपको फाइंड क्या करना है? कोण, फाइंड द एंगल, राइट, एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। तो आई विल रिपीट द फॉर्मूला वंस अगेन। कोसाइन थीटा इज इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर B डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। यहाँ पर आपके प्रॉब्लम में A डॉट B का मान यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ये आपको मान दिया हुआ है। A डॉट B इक्वल टू, यहाँ पर A डॉट B का मान कितना दिया है? √3। सो A डॉट B इक्वल टू √3 डिवाइड बाई, देखिए यहाँ पर A का मैग्नीट्यूड 2 और B का मैग्नीट्यूड 1। सो दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, सो दिस इज √3/2। So this is equal to √3/2 cos थीटा। तो जब आप थीटा का मान निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू कोसाइन इनवर्स √3/2, √3/2। फाइन, √3/2। तो ये कितने डिग्री का मान होता है? ये 30 डिग्री का मान होता है। फाइन, सो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 60 डिग्री, राइट, सॉरी, आई थिंक दिस इज कॉस 30 डिग्री। फाइन, कॉस 30 डिग्री। सो this is 30 degree, so theta is equal to 30 degree, okay, so theta equal to 30 degree, okay। आइए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम से पहले आपको ये टॉपिक रिव्यू करना होगा कि ये अगर A और B दो नॉन जीरो वेक्टर हैं तो उनका मान कितना होगा? अगर सॉरी, ये दोनों अगर परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, ठीक है। फाइन, अगर मेरे पास ये वेक्टर A और B दो नॉन जीरो वेक्टर हैं और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। ये हम लास्ट वीडियो में प्रूफ कर चुके हैं, तो जस्ट मैंने यहाँ पर रिव्यू कर दिया है। फाइन, कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। फाइन, ओके। तो यहां पर आपको जो प्रॉब्लम दी गई है, वेक्टर A इज दिस मच, वेक्टर B इज दिस मच, और ये कह रहा है कि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। देन आपको किसका मान बताना है? P
P का मान बताना है। ठीक है, क्या कह रहा है कि ये दोनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, फाइन, एक दूसरे के लंबवत हैं, तो आपको P का मान बताना है। यानी सिंस वेक्टर A परपेंडिकुलर टू वेक्टर B, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, दैट मीन्स A डॉट B इज इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन। तो अब वेक्टर A का मान कितना है, देखिए वेक्टर A का मान यहां पर है, तो मैं जस्ट इसको कॉपी कर लेता। लेट मी कॉपी। सो दिस इज वेक्टर A, ये वेक्टर A है, फाइन। दिस इज वेक्टर A डॉट वेक्टर B, तो यहां देखिए वेक्टर B का मान है, फाइन। सो let me just copy this portion. So this is vector B, copy, paste it here, let me arrange, fine. So this is vector B, और ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि इन्हीं दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0। ये जो इक्वेशन है A डॉट B इक्वल टू 0, तो ये A का मान है और ये B का मान है, फाइन। तो अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो I का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 और यहाँ 3 प्लस J कैप का कोफिशिएंट 3 और यहाँ आपका P है, प्लस K कैप का कोफिशिएंट 6 और यहाँ पर 2, दिस इज इक्वल टू 0। सो 6 प्लस 3P प्लस 12 इक्वल टू 0, सो 3P प्लस 18 इक्वल टू 0, सो 3P इज इक्वल टू -18, सो P इज इक्वल टू -18 डिवाइड बाई 3, दिस इम्प्लाई P इज इक्वल टू -6। सो अगर A और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब P का मान 6 होगा, फाइन, P का मान 6 होगा। ठीक है, अगर P का मान 6 है तो ये दोनों वेक्टर A, दिस वेक्टर A एंड दिस वेक्टर B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइन, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, लंबवत होंगे, फाइन। ओके, नाउ ये आपका आंसर है, आपने P का मान निकाल लिया, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया कि P का मान -6 है, तो ये एक दूसरे के लंबवत हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब इस बात को आप वेरीफाई कर सकते हैं, आप जो आपने सोल्यूशन निकाला है उसको आप क्या वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, और आपने अभी P का मान क्या निकाला है, -6, तो ये जो P है उसकी जगह -6 रख दीजिए, फाइन। तो ये वेक्टर B हो गया और ये वेक्टर A, और अगर ये दो एक, अब चूंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर, दैट मीन्स A डॉट B कितना आना चाहिए, A का मान ये है, B का मान ये है, और चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर वेरीफाई करके दिया हुआ है कि A डॉट B का मान इंडीड 0 है, वास्तव में इसका मान 0 है, यानी जो आपने ये आंसर कैलकुलेट किया है ये सही आंसर है। तो ये टेस्ट करने का आपको कि आपने सही आंसर निकाला है या नहीं, ये उसका एक तरीका है, फाइन, आप इसको वेरीफाई अपने सोल्यूशन को कर सकते हैं, राइट। ओके, ये सिमिलर प्रॉब्लम है, यहां पर भी ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, और ये एक दूसरे के लंबवत हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर हैं, तो आपको A का मान बताना है। तो सेम डेफिनेशन कि अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दैट मीन्स इनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होगा। तो यहां पर जो ये वेक्टर है, जस्ट लेट मी कॉपी दिस वेक्टर, फाइन, दिस वेक्टर और जो दूसरा वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, इनका क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट 0, फाइन। ये सेकेंड वेक्टर, और चूंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, फाइन। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से I कैप का कोफिशिएंट आपका A है और यहां से 3 है, तो A इंटू 3 प्लस J कैप का कोफिशिएंट 2 इंटू 4
प्लस के कैप का कोफिशिएंट -1 इंटू -4, दिस इज इक्वल टू 0. सो 3a प्लस 8 प्लस 4 इक्वल टू 0. सो 3a प्लस 12 इक्वल टू 0, यानी 3a इज इक्वल टू -12. सो a इज इक्वल टू -12 डिवाइड बाई 3, यानी a इज इक्वल टू -4. ये आपका आंसर है. अगर a का मान -4 होगा तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे. ठीक, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं. सॉरी, यहाँ पर जो स्टॉप साइन है वो इसलिए कि जो आपने वेक्टर a का मान निकाला है, फाइन, जो आपने वेक्टर a का, सॉरी नॉट वेक्टर a, ये जो कांस्टेंट a का मान आपने -4 निकाला है, ताकि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो a का मान आपने -4 निकाला है. इस सॉल्यूशन को आपने वेरीफाई नहीं किया है. सो आप पहले इस सॉल्यूशन को वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने करेक्ट कैलकुलेट किया है या नहीं. तो अगर आप a का मान, ये फर्स्ट वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है, और चूंकि आपने अब a का मान क्या निकाल लिया, -4, और जो दूसरा वेक्टर है वो एज इट इज यहाँ पे है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, जो इंडीड 0 है. ठीक है, यानी जो आपने a का ये मान निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट है. फाइन, तो आप इसको जो अपने सोल्यूशन निकाला है, जो मान निकाला है, उसको इस तरह से आप टेस्ट भी कर सकते हैं. ओके, कि आपने कैलकुलेट सही किया है या नहीं. ओके, फाइन. नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि आपको क्या सिद्ध करना है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये जो दोनों वेक्टर हैं परस्पर लंब हैं, यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं. तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन है कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. कोई दो वेक्टर अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, दैट मीन्स उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए. तो ये प्रूफ करने के लिए आपको इनका डॉट प्रोडक्ट 0 दिखाना होगा. फाइन, तो आइए स्टार्ट करते हैं. इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं. फाइन, तो जस्ट लेट मी कॉपी दिस फर्स्ट वेक्टर. ओके, गिव मी अ सेकेंड टू कॉपी अनदर वन. दिस इज वेक्टर 2, और हमें क्या करना है, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट. अगर हमने दिखा दिया कि इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है, इसका मतलब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. तो ये मान कितना आ गया, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है आई कैप का -4, और यहाँ पर 3, और जे कैप का कोफिशिएंट 2, और यहाँ 4, के कैप का कोफिशिएंट -1, और यहाँ -4. तो ये हो गया -12 प्लस 8 प्लस 4. सो दिस इक्वल टू -12 प्लस 12, यानी दिस इज इक्वल टू 0. तो आपने अगर इन दोनों वेक्टर का हमने डॉट प्रोडक्ट, चूंकि क्या दिखा दिया कि 0 है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. ओके, तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम करने से पहले ये जस्ट आपके लिए रिव्यू है कि अगर दो वेक्टर a और b एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी समानांतर हैं. फाइन, अगर ये समानांतर हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट का रेशियो है, जैसे आई कैप का जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो, यानी a1/b1. फाइन, a1/b1. जे कैप का जो करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट है a2/b2, दिस वन. के कैप का जो करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट है ये a3 है. जस्ट अ सेकेंड, दिस इज a3, दिस इज a3. तो जो के कैप का कोफिशिएंट है, फाइन, a3/b3 करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट, वो तीनों इक्वल होने चाहिए. फाइन, यही आपकी पैरेलल की कंडीशन है. फाइन, तो इसी बेसिस पे आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम है. फाइन, कि p के किस मान के लिए, यहां पर देखिए, यहां पर वेक्टर a है, यहां पर वेक्टर b है, बट वेक्टर b में एक कांस्टेंट p है जो अननोन है. तो ये पूछ रहा है कि ये किस मान के लिए
p के किस मान के लिए ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। तो अब इनका क्या होगा रेशियो, कांस्टेंट, करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा। फाइन, तो हमारे पास वेक्टर ए ये है, तो जस्ट लेट मी कॉपी। फाइन, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी। ओके, जस्ट ए सेकेंड। फाइन, तो इनका जो करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट होगा, इनका जो करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट होगा उसका रेशियो क्या होगा, सेम। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यहां पर 3/1 आई कैप का कोफिशिएंट जो है वो 3/1। सिमिलरली यहां से 2/p, दिस इज इक्वल टू 2/p। फाइन, और आपके लिए यहां से क्या हो जाएगा, यहां से k कैप का भी कोफिशिएंट देख लेंगे तो 9/3। फाइन, 9/3, दिस इज 9/3। तो आप किसी भी ये कितना हो गया, दिस इज 3, दिस इज इक्वल टू 2/p इज इक्वल टू 3। तो कोई भी आप ले लें, इस साइड से ले लें या फिर इस साइड से, यहां से p का मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2/p इक्वल टू 3, राइट। सो 2/p इज इक्वल टू 3, so 2/p is equal to 3, this is p is equal to 3। so p का मान, p यहाँ चला जाएगा तो 3 आपका इधर डिवीजन में आ जाएगा, तो p is equal to, so यहाँ से p is equal to 2/3। यही आपका आंसर है। p का मान कितना होगा, 2/3। फाइन, ओके, ये आपका आंसर है। आप इसका सलूशन फिर से वेरीफाई कर सकते हैं कि ये रेशियो सारे क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। ठीक है, फाइन, तो अगर p का मान रखेंगे तो ये रेशियो सेम आएगा, आप खुद से वेरीफाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, आपको थोड़ा वर्क रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई पार्टिकल a पर है और इस फोर्स F के लगाने से जो पार्टिकल है वो A से B चला जाता है, यानी इसका जो इनिशियल पोजीशन है A और फाइनल पोजीशन B पे चला जाता है। तो अगर इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम D से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो वर्क डन होता है वो F.D होता है। फाइन, जो कि बाय डेफिनेशन मैग्नीट्यूड ऑफ F मैग्नीट्यूड ऑफ D कोसाइन थीटा, इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा। फाइन, तो जो वेक्टर D है, देखिए जो वेक्टर D है उसको हम वेक्टर AB भी लिख सकते हैं। AB का मतलब होता है A इनिशियल पॉइंट, B फाइनल पॉइंट। AB का अर्थ क्या होता है, A जो है इनिशियल पॉइंट, B फाइनल पॉइंट। फाइन, तो वेक्टर D को हम जहां से इसका टेल स्टार्ट होता है और हेड जहां पे एंड होता है उस तरीके से डिनोट करते हैं, यानी वेक्टर D को हम वेक्टर AB लिख सकते हैं। फाइन, और वेक्टर AB इज इक्वल टू दिस वेक्टर AB इज इक्वल टू, अगर पोजीशन वेक्टर आपको B का पता हो, B का पोजीशन वेक्टर का मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में B का आपको कोऑर्डिनेट पता हो या फिर पोजीशन वेक्टर ही पता हो, तो उसे कैसे डिनोट करते हैं, OB से। दिस इज OB, O का मतलब ओरिजिन, रेफरेंस पॉइंट जो है यहाँ पर ओरिजिन, और OB माइनस OA। तो ये जो है, ये पोर्शन जो है वेक्टर AB का मान है, वेक्टर AB इक्वल टू OB माइनस OA। फाइन, जो इसमें लास्ट टर्म आता है, जो सेकेंड टर्म होता है वो पहले आता है, उसका पोजीशन वेक्टर पहले, और जो इनिशियल पोजीशन होता है उसका वेक्टर पोजीशन वेक्टर बाद में आता है, तो OB माइनस OA। फाइन, ये मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हूँ। ठीक है, तो आइए इस पे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फाइन, तो यहां पर आपको फोर्स दिया हुआ है। फाइन, और जो बता रहा है कि जो आपका पार्टिकल A है उसका पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ है यहां पर। फाइन, जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, और इस फोर्स के लगाने से जो आपका पार्टिकल है
बी पे चला जाता है जिसका पोजीशन वेक्टर यहां दिया हुआ है। तो आपको वर्क डन की गणना करनी है। फाइन। तो जो अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको डायग्राम से अगर ड्रॉ करने की कोशिश करूं, फाइन, सो लेट मी राइट लाइक दिस इज योर पार्टिकल, और इस पे चूंकि फोर्स F लगा है, फाइन, ये फोर्स F है इस पार्टिकल पे, फाइन, जस्ट अ सेकेंड, लेट्स से दिस इज फोर्स F, just a second, this is force F, this is force F, फाइन, ये आपका फोर्स F है। तो जो आपका पार्टिकल था पोजीशन A से कहाँ चला जाता है, पोजीशन B चला जाता है। फाइन, आपका A से पार्टिकल B पे चला जाता है। ओके, फाइन। तो आप क्या देख रहे हैं, ए का पोजीशन वेक्टर, या ये पॉइंट ए है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, यहां पर दिया हुआ है। तो ए के पोजीशन वेक्टर को हम डिनोट करते हैं ओ ए से। सो ओ वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू दिस मच, यहां पर जो दिया हुआ है दिस वन। तो ओ ए इक्वल टू 4i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप। फाइन। जो आपका पोजीशन, जो फाइनल पोजीशन बी है, उसका पोजीशन वेक्टर आपको यहां दे रखा है। ये पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन है। तो पोजीशन ऑफ बी यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी को हम डिनोट करते हैं वेक्टर ओ बी से, यानी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। और ये कितना है, 6i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। फाइन। तो जो वर्क डन है W इज इक्वल टू F डॉट D, और D जो होता है वेक्टर AB, और AB को ये यहां पर थोड़ा A में ऊपर लिख देता, जस्ट ए सेकेंड, दिस इज A। तो F डॉट जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है OB माइनस OA, ये आपका होगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो F का मान यहां से मैं जस्ट कॉपी कर लेता, दिस इज F, सो दिस इज F, जस्ट लेट मी कॉपी दिस इज F, राइट। और डॉट OB माइनस OA डॉट, तो वेक्टर OB यहां पर दिया हुआ है OB, और ये OA है OB माइनस OA। तो OB का मान कितना है, OB जस्ट मैं ये कॉपी कर लेता, यहाँ पर OB का मान दिया हुआ है तो इसे मैं कॉपी कर लेता। सो दिस इज OB वेक्टर, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज OB वेक्टर, OB, सो दिस इज OB, फाइन, दिस इज OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। तो यहाँ पर आपका OA वेक्टर दिया हुआ है, सो दिस इज OA माइनस ऑफ 4i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप। ओके, सो दिस इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। इसको देख लेते हैं, यहां पर क्या होगा, ये 6i है और माइनस ये 4i हो जाएगा, यानी 2i। फाइन, तो ये 2i हो गया, दिस इज डॉट, जस्ट अ सेकेंड, सो दिस इज डॉट प्रोडक्ट, i का कोफिशिएंट 2i कैप हो गया। फाइन, अब j को देख लेते हैं, यहां पर प्लस j और यहां पर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो j और प्लस 3j यानी 4j। सो दिस इज इक्वल टू 4j कैप प्लस, फाइन, यहां पर देखिए k कैप कितना हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, यहां पर माइनस 3k कैप और माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस k कैप हो जाएगा, राइट, माइनस 3k कैप प्लस 2k कैप, ये माइनस k कैप हो जाएगा। फाइन, सो दिस इज माइनस k कैप
दिस इज माइनस के कैप, फाइन, दिस इज माइनस के कैप। तो ये जो कितना हो गया 2 इंटू 2 आई कैप का कोफिशिएंट, जे कैप का कोफिशिएंट 3 इंटू 4 और के कैप का कोफिशिएंट 7 इंटू -1, दिस इज 7 इंटू -1, so this equal to 4 plus 12 minus 7, so this is equal to 9. okay, तो वर्क डन इज 9 यूनिट। ओके, ना तो हमें फोर्स की यूनिट दी गई है कि किस में है और ना ही पोजीशन वेक्टर की, तो जो भी यूनिट दी गई होगी उसके अनुसार जो वर्क डन W होगा वो 9 यूनिट। तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, W इज इक्वल टू एफ डॉट जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है OB माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर OA। ओके, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ये सिमिलर प्रॉब्लम है, बस यहां पर क्या है कि पोजीशन वेक्टर की जगह पोजीशन का कोऑर्डिनेट दे दिया है। तो अगर आपको ध्यान हो तो मैं 2 डायमेंशन में आपको समझाया था, जस्ट अ सेकेंड, मैंने आपको 2 डायमेंशन में समझाया था कि अगर ये x है और ये y एक्सिस है, राइट, x एक्सिस और y एक्सिस, लेट से यहां का कोऑर्डिनेट अगर a, b हो, ये x है ये y है, तो ये जो वेक्टर दिया जाता है दिस वेक्टर, ये कुछ नहीं होता है, दिस इज नथिंग बट a टाइम्स जो x कंपोनेंट होता है, जो पोजीशन वेक्टर है, मान लीजिए ये a है, तो जो पोजीशन वेक्टर ऑफ OA दिया जाएगा, मान लीजिए ये a है, जो पोजीशन वेक्टर OA दिया जाता है दिस इज इक्वल टू जो x कंपोनेंट कितना है a, यानी a i कैप प्लस जो y कोऑर्डिनेट है b टाइम्स j कैप। तो ए आई क्या है, ये वाला वेक्टर होता है, और उसमें बी जे कैप, ये तो फिर उसके बाद आपका ये वेक्टर OA मिल जाता है, फाइन। तो यहां पर जो कोऑर्डिनेट होता है जस्ट, तो अगर मैं यहां पर वेक्टर OA लिखूं, फाइन, यहां पर अगर वेक्टर OA लिखूं तो मैं अब सॉल्यूशन को थोड़ा नीचे कर देता हूं, जस्ट अ सेकेंड, फाइन। तो अगर मैं वेक्टर OA लिखना चाहूं दिए गए प्रॉब्लम के लिए, ये इन जनरल है, मैं इसको इरेज करके कुछ और लिख देता हूं, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। लेट्स से OP, दिस इज P, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये P, बिकॉज इस प्रॉब्लम में भी A दिया हुआ है तो कंफ्यूजन ना हो। तो अगर मैं OA का पोजीशन वेक्टर लिखूं तो उनका जो x कोऑर्डिनेट है यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि x कोऑर्डिनेट कितना है 1, यानी 1 इंटू आई कैप, तो वेक्टर OA इज इक्वल टू 1 इंटू आई कैप प्लस इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट भी 1 है, तो 1 इंटू जे कैप प्लस इसका z कोऑर्डिनेट कितना है, वो भी 1 है, यानी 1 इंटू के कैप। सो हमारे पास OA वेक्टर कितना आ गया गिवन प्रॉब्लम में, OA वेक्टर इज नथिंग बट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। सिमिलरली OB वेक्टर कितना हो जाएगा, OB वेक्टर जो आई कैप का कोफिशिएंट है, आई कैप का कोफिशिएंट 2 होगा, फाइन। सो दिस इज 2i प्लस जे कैप का कोफिशिएंट कितना होगा 1, क्योंकि y कोऑर्डिनेट कितना है 1, सो 1 इंटू जे कैप प्लस के कैप, के कैप का कोफिशिएंट कितना होगा 3, सो दिस इज 3k कैप। तो कभी कभी आपको पोजीशन वेक्टर देने की बजाय पोजीशन का कोऑर्डिनेट दे देता है, तो जैसे x y z उनका कोऑर्डिनेट इसी प्रकार से लिख लेते हैं, ठीक है, फाइन। तो आपका वर्क डन जो W होगा, जो W इज इक्वल टू F
डॉट फाइनल वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर OB माइनस OA। फाइन। तो F का मान कितना है? F का मान अगर देखेंगे तो F का मान यहाँ गिवन है, दिस वन। सो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ F के मान को। फाइन, जस्ट अ सेकेंड। सो दिस इज F। So this is equal to F. Fine. Let me remove this. Just a second. Just a second. Just a second. Just a second. Wait a second. I'm sorry. Okay, this is F dot व्हाट इज OB वेक्टर। OB का पोजीशन वेक्टर यहां पर आपको दिया है, दिस वन इज वेक्टर OB। तो OB का मान कितना है? 2i कैप, अदरवाइज लेट मी जस्ट, ओके लेट मी राइट 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप माइनस OA vector is this one, I cap plus j cap plus k cap. Fine. So this is I cap plus j cap plus k cap. Fine. So this is equal to, ये पूरा कॉपी कर लेता हूं, जस्ट अ सेकेंड। दिस इज कॉपीड, जस्ट अ सेकेंड, let me paste it here. Okay, fine, just a second. Okay, fine. तो अब देखिए, दिस इज I 2i और ये माइनस I यानी I कैप। सो दिस इज डॉट I कैप, और यहां पर कितना है? सॉरी, दिस इज j कैप और यहां पर माइनस j कैप, तो ये 0j हो जाएगा। सो प्लस 0j कैप प्लस दिस इज 3k और यहां पे माइनस k हो जाएगा, राइट? बिकॉज आपका ये माइनस साइन यहां चला जाएगा, तो प्लस 2k कैप। फाइन, 2k कैप। सो आई कैप का कोफिशिएंट 2 और 1 यानी 2 और यहां से 1 प्लस 1, जे कैप का कोफिशिएंट 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, के कैप का कोफिशिएंट 1 और 2 है। सो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 0 प्लस 2, सो आंसर इज 4। तो जो W है दिस इज इक्वल टू 4। सो W इक्वल टू 4 यूनिट। चूंकि हमें ना तो फोर्स की यूनिट पता है ना पोजीशन वेक्टर की, तो मैं यहाँ जूल नहीं लिख रहा हूँ, जो भी यूनिट दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास आज के प्रॉब्लम थे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे। फाइन। सो अगर कोई सजेशन होगा या कोई एरर होगी तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। Thank you for watching this video. See you next time with this topic, cross product or vector product. So